हाय गाइस, वेलकम टू स्नेहा लक्ष्य ईडीयू। तो चलो, आज हमारा टॉपिक है पेस्ट स्पेशल। तो हमारे पास कुछ डाटा है जिसमें हमने प्रोडक्ट लिए हुए हैं, प्राइस लिया हुआ है, फॉर्मूला लिया हुआ है, ब्लैंक एरिया लिया हुआ है। ठीक है। तो पेस्ट स्पेशल में मैंने करवाया आपको पेस्ट एज वैल्यूज़। देखो, पेस्ट ओनली द सेल वैल्यू। यहाँ पे मैं विथ थोड़ी बढ़ा रही हूँ, नॉट द फॉर्मूला। वैल्यू पेस्ट करना है, सेल का वैल्यू, फॉर्मूला नहीं। तो इसका शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल अल्ट वी। ठीक है, और फिर वैल्यू का वी। वी दो टाइम आएगा। ठीक है, अभी करके दिखाते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला को क्लिक किया। यहाँ पे देखो फॉर्मूला एडिट में, देखो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ऊपर। देखो एड्रेस बार में, देखो इसको मैंने कर लिया कॉपी। कंट्रोल सी से कॉपी किया और एक मैंने लोकेशन ले लिया, एक सेल का लोकेशन ले लिया। देखो आपके सामने सेल लोकेशन लिया मैंने। उसके बाद कंट्रोल अल्ट वी करके मैंने कर दिया वी वैल्यू। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे मैं क्लिक कर रही हूँ और ऊपर देखो वो वैल्यू शो हो रहा है। पहले क्या शो हो रहा था वहाँ पे? फॉर्मूला। देखो, अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऊपर पेस्ट वैल्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे पेस्ट वैल्यू कर दी है, पेस्ट वैल्यू का एग्जांपल कर दिया है। तो अब उसके बाद मैं लूँगी पेस्ट फॉर्मूला का एग्जांपल। ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैं लिख के रखूँगी। ये थोड़ा सा हम उसकी कॉलम की लेंथ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेंथ बढ़ाने के बाद कॉपी किया मैंने एक सेल को, ये फॉर्मूला वाला सेल है, कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने पेस्ट किया कंट्रोल अल्ट वी करके, फिर फॉर्मूला क्लिक करके। ठीक है, और यहाँ पे देखो ज़ीरो आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि वहाँ पे रिलेटिव रेफरेंस से मल्टीप्लाई कर रखा है। अब करते हैं पेस्ट एज अ फॉर्मेट। अब क्या करेंगे, मैं कुछ हेडिंग्स ऊपर ले लेती हूँ, हेडिंग्स को कलर कर लेती हूँ या बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कर लेती हूँ। ठीक है, तो कुछ हेडिंग्स को बोल्ड या कलर वगैरह कुछ भी करके मैं उसकी सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी करके दिखाऊंगी। लाइक कंटेंट कॉपी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कंटेंट वहीं का वहीं पड़ा रहे। कॉपी क्या होगा? कॉपी क्या होगा? सिर्फ उसका फॉर्मेट। अगर मैं उस पर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कुछ लगाती हूँ तो वो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं उस पर कलर लगाती हूँ तो वो कलर हो जाएगा। अभी मैं आपको सारे कलर अप्लाई करके दे रही हूँ। ये सारी जो भी कॉलम्स है ना, उनको सबको हाईलाइट कर रही हूँ। ठीक है, तो हाईलाइट करने के बाद मैं आपको करवाऊँगी पेस्ट एज अ फॉर्मेट। ठीक है, तो अभी मैंने सारे अप्रॉक्सीमेट कर ही लिए हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको करवाती हूँ पेस्ट एज अ फॉर्मेट। अब पहले तो विथ बढ़ा लेते हैं। आपको पता है पेस्ट विथ भी होता है। पेस्ट विथ मैं करवाऊँगी आपको, उससे पहले मैं कराऊँगी पेस्ट फॉर्मेट और पेस्ट एज अ ट्रांसपोज। अब यहाँ पे मैंने सेल की वैल्यू कॉपी कर ली। ठीक है, फॉर्मेट कॉपी कर लिया मैंने उसका कंट्रोल सी से। फिर उसके बाद इस पर जाके कंट्रोल अल्ट वी करके फॉर्मेट पे क्लिक कर दूँगी। ठीक है, ओके, यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करती हूँ। ठीक है, एस्केप दबा के बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी मेरे को पसंद हो वैसा कुछ करती हूँ, बोर्ड लगाती हूँ। ठीक है, और मैं चाहती हूँ उस फॉर्मेट को मैं कॉपी करके इस वैल्यू पे अप्लाई करूँ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? पहले सेल को क्लिक करो, कॉपी करो, फिर कंट्रोल अल्ट वी करो, फिर फॉर्मेट पे क्लिक करो। ठीक है, ओके। ओके करने के बाद देखो फॉर्मेट अप्लाई हो गया सब सेम। तो आपका हो गया पेस्ट एज फॉर्मेट। अब करते हैं पेस्ट कमेंट्स। ठीक है, पेस्ट कमेंट्स पे आते हैं। कमेंट्स हमें मिलेंगे रिव्यू टैब में। हमारा पेस्ट वैल्यू हो गया, पेस्ट फॉर्मूला हो गया, हाँ, पेस्ट एज अ फॉर्मेट हो गया। ठीक है, तो अब मैं सेल ऐड करवा देती हूँ एक। ठीक है, इसके अंदर डाउन कर दिया, ओके कर दिया, एक सेल हो गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया पेस्ट फॉर्मेट्स। ठीक है, एक सेल ऐड करना भी सिखा दिया मैंने आपको। राइट क्लिक करो, इंसर्ट करो। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाओ
रिव्यू, व्यू नहीं, रिव्यू, रिव्यू, रिव्यू टैब में है भाई। हाँ, लक्ष्य सही बोला। अच्छा, तो न्यू कमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने लिख दिया ये मेरी सेल वैल्यू जो सेल वैल्यू है ना, बहुत इट्स वेरी इंपॉर्टेंट या इट्स इम्पॉर्टेंट, ऐसा कुछ मैंने लिख दिया। ठीक है, देखो ये देखो एक रेड कलर का आता है और ट्रायंगल की शेप में आता है, उसको क्लिक करोगे तो वो शो होएगा, क्लिक करोगे शो होगा, नहीं क्लिक करोगे तो वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिव्यू में इसको एडिट भी कर सकते हो, इसमें और कुछ लिखना हो डिलीट कर सकते हो। बहुत सारे कमेंट्स लगे हुए हैं, तो प्रीवियस पे भी जा सकते हो, नेक्स्ट पे भी जा सकते हो। ये देखो डिस्क्रिप्शन में चेक देखो मैंने क्या लिखा हुआ, शॉर्टकट्स, इस पे ध्यान दो। कंट्रोल अल्ट वी लिख दिया तो वैल्यू, कंट्रोल अल्ट F लिख दिया तो फॉर्मूला, कंट्रोल अल्ट T लिख दिया तो फॉर्मेटिंग, कंट्रोल अल्ट C लिख दिया तो कमेंट। ठीक है, अब मैंने रिव्यू में एडिट पे जाके इस कमेंट को एडिट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मैं एडिट कर रही हूँ, आप कुछ मर्जी लिख लो, हेलो लिखना है या मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है, फिर सेल पे क्लिक करते ही आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाए रिलेटेड टू द सेल, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, तो ये मिलता कहाँ है, रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में हमारे पास है कमेंट। ठीक है, न्यू कमेंट पे जाके, तो अब मैं इसको कॉपी करूँगी। कॉपी किया, कॉपी करने के बाद कंट्रोल अल्ट वी, मैंने यहाँ पे लिख के कंट्रोल अल्ट वी, फिर कमेंट्स पे क्लिक कर दिया, तो वहाँ वाला जो कमेंट था यहाँ पे आ जाएगा। देखो उस पर भी लिखा आ जाएगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसे हम कमेंट्स को कॉपी कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ पेस्ट एज ट्रांसपोज। पहले मैं ये ऊपर का वैल्यू है ना, इतना वैल्यू ले लेती हूँ, इसको कॉपी कर लेती हूँ, नीचे पेस्ट कर लेते हैं डाटा को। ठीक है, ये सारा डाटा देखो किस तरह से है, कॉलम वाइज है, मतलब ऊपर कॉलम लिखे हुए हैं, हेडिंग, नीचे उसकी वैल्यू दे रखी है। तो ट्रांसपोज का मतलब डाटा को कॉलम वाइज, मतलब वर्टिकली मैंने कॉपी कर लिया और उसको कंट्रोल अल्ट वी ट्रांसपोज पे, ट्रांसपोज नीचे है वो देखो, हाँ जी, ट्रांसपोज पे क्लिक ओके किया, वो देखो कैसे आ गया, पहले कैसे था और अब कैसे हो गया। देखो पहले हमारे पास वर्टिकली था, अब कैसे हो गया, हॉरिजेंटली। ठीक है, जैसे तुम लोग वर्टिकल लाइव और हॉरिजेंटल लाइव करते हो वो वाला। ये मोबाइल सीधा है तो वो वर्टिकल है, और ऐसे टेढ़ा हो गया तो वो हॉरिजेंटल हो गया, तो ये हॉरिजेंटल कर दिया मैंने। ठीक है, ट्रांसपोज कर दिया। तो ऐसी और टिप्स के लिए हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।